जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। इतना सुंदर अभिनंदन गीत जिसने हम सब की भावनाओं को व्यक्त किया। सचमुच ये कोई औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक आयोजन है और माननीय राष्ट्रपति महोदय के हृदय की भावनाओं की छुअन को हम सभी अनुभव कर सकते हैं। प्रतिभा और ऊर्जा से संपन्न उत्तर प्रदेश को नई संभावनाओं और नई पहचान के साथ उपलब्धियों के शिखर की ओर नित नई उड़ान के लिए तत्पर करने वाले माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से बहुत ही आदर के साथ हम अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। अपनी पावन जन्मभूमि के दर्शनार्थ ग्राम परोख में इस जन अभिनंदन कार्यक्रम में उपस्थित भारत गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री अजीत पाल जी, माननीय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, माननीय सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, परिवार के सभी सदस्यगण, कानपुर देहात जनपद और ग्राम परोख से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, इस माटी के लाल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक प्रमुख भारत के महामहिम राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी का अपनी इस जन्मभूमि परोख में प्रथम आगमन पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और आप सब की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, भारत की परंपरा ने हम सबको विभिन्न प्रकारों के संस्कारों के साथ जोड़ा है और भारत की सनातन परंपरा के संस्कार ही हमें स्वानुशासन और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करते हुए दुनिया के अंदर भारत की अपनी एक विशिष्ट पहचान भी बनाते हैं। कहते हैं जननी और जन्मभूमि का कोई विकल्प नहीं होता। आज जब पहली बार मुझे भी इस परोख गांव में आने का यहां पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो महामहिम राष्ट्रपति जी की स्मृतियों को, जिन्होंने इस गांव को जन्म से लेकर के बचपन तक जिन सभी उन स्मृतियों के साथ वो जुड़े रहे हैं, उनको नजदीक से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन
इस गांव में हमने जन्म लिया, ये हमारी जन्मभूमि हुई, तो उसके प्रति हमारी कुछ दायित्व भी है। और किस रूप में उन दायित्वों का निर्वहन महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से पूर्व में संपन्न हुए हैं। चाहे अपने पैतृक आवास को ग्राम परोग के नागरिकों के लिए मिलन केंद्र के रूप में समर्पित करने का रहा हो, या फिर अपने जीवन भर की कमाई से वीरांगना झलकारी बाई कॉलेज को बनवाने के उपरांत उसे राज्य सरकार को दान स्वरूप समर्पित करने का रहा हो। मैं इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी कृति का परिणाम है कि आज राज्य सरकार से तो लोग लेते थे, लेकिन राज्य को दान देने के बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। और आपने यहां पर वीरांगना झलकारी बाई कॉलेज को राज्य सरकार को दान देकर के यहां पर शिक्षा के एक अनुपम केंद्र के रूप में उसे विकसित करने का जो बीड़ा उठाया था, राज्य सरकार उस दायित्व का पूरी मजबूती के साथ निर्वहन करेगी। आज परोग गांव देश और दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। यहां पर हमें मां पथरी देवी के मंदिर में भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने पूज्य पिता की विरासत के साथ जुड़ी हुई उन स्मृतियों को महामहिम राष्ट्रपति जी ने ताजा किया कि कैसे चार धाम की यात्रा में जाने के उपरांत उनके पूज्य पिता के द्वारा स्मृति स्वरूप जो भी वहां पर कार्य किया गया, गांव के प्रबुद्ध जनों ने, जागरूक नागरिकों ने बाद में से भव्य मंदिर देकर के आज गांव की आस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में बदला। गांव के शिव मंदिर में उनके पूज्य पिता के द्वारा जलाभिषेक के नित्य प्रति के कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई स्मृतियां और गांव के नागरिकों को नाम से आज भी संबोधन के माध्यम से एक जानना, यह अपने आप में बहुत बड़ा होता है। और यही मातृभूमि का ऋण चुकता करने के लिए आज महामहिम राष्ट्रपति जी अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि में आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर, जो उनकी स्वयं की धरती है, उनकी जन्मभूमि भी है, उनकी कर्मभूमि भी है, आज मैं उनका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि देश के अंदर आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश को यह सौभाग्य प्राप्त है कि उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर दो सर्वोच्च पदों पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व है। चाहे महामहिम राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी का हो, चाहे वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से सांसद हैं और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व देश की संसद में करते हैं, दुनिया के अंदर करते हैं। राष्ट्रपति जी का गांव में आगमन 1 वर्ष पूर्व हुआ होता, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई, इसके कारण गांव में आगमन में कुछ देर जरूर हुआ, लेकिन तब तक हमें भी अवसर मिला कि हम गांव के लिए कुछ कर सकें। स्थानीय प्रशासन ने गांव के विकास के लिए कुछ योजनाएं तैयार की और उसे लागू करने में, लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना का खतरा भी समाप्त नहीं हुआ है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारत इस वैश्विक महामारी के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ रहा है। लेकिन याद रखना, बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय होता है और उस बचाव के लिए हर एक व्यक्ति को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। जो मंत्र दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। मास्क अनिवार्य रूप से, आप घर में हो, गांव में हो, कहीं बाहर जा रहे हो, ये मास्क किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने में सहायक हो सकता है। दूसरा, कोरोना की जांच टेस्ट करने के लिए टीमें गांव-गांव जा रही हैं। टेस्ट कराने से कोई भागे ना। गांव-गांव में दवा वितरण का कार्य हो रहा है। किसी को भी कोई लक्षण है, वह जरूर उसकी जांच जरूर करवा लें, दवा ले लें। जो डॉक्टर या निगरानी समिति के लोग कहें, उसके अनुरूप दवा जरूर लें। आज से हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर बच्चों की भी मेडिसिन किट बांट रहे हैं। मेडिसिन किट को भी हम लोग, किसी बच्चे को बुखार हो, सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, उन सब के लिए दवा गांव-गांव में वितरण की व्यवस्था हो रही है। उसको जरूर लें और निकट के स्वास्थ्य केंद्र में जरूर दिखवा लें। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के। ये वैक्सीन पूरी तरह मुफ्त में है। वैक्सीन हमें कोरोना महामारी से बचाएगा। हम वैक्सीन लेने से भागे ना, हमारी बारी आएगी, हम वैक्सीन जरूर लें। ये हमें अवश्य सावधानी बरतनी होगी। भाइयों बहनों, आदरणीय राष्ट्रपति जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कानपुर देहात में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली है। बहुत शीघ्र आपके कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ के लिए भी हम लोगों का आगमन होगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का, उनके परिवार के सभी सदस्यों का, यहां पर उपस्थित सभी गणमान्यों का महामहिम राष्ट्रपति जी की इस पावन जन्मभूमि पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी भावनाओं के लिए, आपकी प्रेरणा के लिए। सौम्यता, सादगी और गरिमा की प्रतिमूर्ति हैं हमारी राज्यपाल महोदया माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जिनका सार्वजनिक और सामाजिक जीवन का बहुत लंबा अनुभव रहा है और जिनके अनुभवों का लाभ अब उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय राज्यपाल महोदया से अनुरोध करूंगी कि आज के इस सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री अजीत सिंह पाल जी, सांसद श्री देवेंद्र सिंह, सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, उपस्थित सभी नागरिकगण, देवियों और सज्जनों, उपस्थित सभी प्यारे बच्चे, देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का मैं उनके गृह राज्य के उनके पैतृक गांव परख में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि माननीय राष्ट्रपति जी की जन्म स्थली में मुझे उनके अभिनंदन समारोह में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। कानपुर देहात की डेरापुर तहसील के गांव परख में 1 अक्टूबर
1945 को जन्मे श्री रामनाथ कोविंद जी की राजनीति में आने से पहले सर्वोच्च न्यायालय में वकील थे और सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। श्री कोविंद जी भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। सन 1974 से लेकर 2000 में लगातार 2 बार राज्यसभा सदस्य बने हैं। श्री कोविंद जी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण संसदीय समिति, सामाजिक और न्याय अधिकारिता संसदीय समिति तथा विधि एवं न्याय संसदीय समिति जैसी समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया है। इसके साथ ही आप राज्यसभा सदन समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। इन समितियों में रहते हुए आपने दलितों के स्थान के लिए बहुत ही काम किया है।